बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहले स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मशक़ी फॉर्म, यानी कि जो असाइनमेंट्स कवरिंग फॉर्म होता है, असाइनमेंट्स के बाहर लगाया जाता है, उसको फ़िलअप कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीक़ाकार इसका फ़िलअप करने का बताऊँगा, जिसमें मैं आपको ट्यूटर लेटर और ट्यूटर के एड्रेस वगैरह, कौन सा एड्रेस आपने ट्यूटर्स का इसमें लिखना है और ट्यूटर को कैसे निकालना है, और कौन सा आपने अपना पता एड्रेस कहाँ लिखना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सी लिखनी है आपने, तारीख़ वगैरह, मुकर्रर तारीख़, रवानगी तारीख़, इसमें कौन सी लिखनी है। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे तो ये बिल्कुल इजी फॉर्म बनाया गया है, इसमें उर्दू में बनाया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसको फ़िलअप करने का बहुत आसान तरीका है। फिर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर इसको फ़िलअप करने का तरीका बता दें, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में जिसमें आपको मुकम्मल तरीका का सिखाऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ जॉब्स और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ और ऐसे सलूशन भी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप ट्यूटर्स को निकालने का तरीका देख लेते हैं कि ट्यूटर्स हमने एड्रेस कहाँ से निकालने हैं और कौन से एड्रेस हमने इसके ऊपर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसमें आपने गूगल में लिखना है AIOUCMS। इसमें हमने अपने CMS पोर्टल को ओपन कर लेना है, जिसमें आपको, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आपने फ़र्स्ट लिंक को CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट्स, इस लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का साइन इन बार ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने अपनी यूज़र आईडी देनी है, उसके बाद आपने इधर अपना पासवर्ड देना है और इसको साइन इन कर लेना। साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने अपने ट्यूटर्स ढूंढने हैं, तो इसमें ये मुख्तलिफ लिंक्स आपको दिए गए हैं, तो हमने इसमें से ट्यूटर्स निकालने हैं। तो ट्यूटर्स के लिए हम माई ट्यूटर्स पर आपने जाना है या अकेडमिक रिकॉर्ड पर जाना है। तो ये आपका CMS पोर्टल ओपन हो गया। इसमें आपको ये मुख्तलिफ लिंक्स आपको दिए गए हैं, तो हमने इसमें ट्यूटर तलाश करने हैं, तो इसलिए हमने माई ट्यूटर्स पर जाना है। माई ट्यूटर्स पर जाएंगे तो ये आपके सामने माई ट्यूटर्स आ गए। इसमें हम तो सबसे पहले आपकी डिटेल आपको शो करवा रहा है कि आपकी ID क्या है, उसके बाद आपका नाम है। ठीक है, तो ये आपने अपनी ID को नोट कर लेना। उसके बाद आपका ये नाम है, जो आपका नाम है दुरुस्त, वो आपने भी इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आपका ये कोर्स कोड है। ठीक है, सबसे पहले आपका कोर्स कोड आएगा, उसके बाद आपके कोर्स का ट्यूटर आएगा। ये रॉ और कॉलम में आपको ट्यूटर्स की डिटेल दी गई है। ठीक है, इसको आपने प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद कोर्स का ट्यूटर का नेम है, ये आपका सामने शो कर रहा है। उसके बाद इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद आपका ये, उसके बाद उसका ये स्टडी सेंटर जहां वो पढ़ाता है। उसके बाद उसका ये डिस्ट्रिक्ट है, ये तहसील है और ये उसका एड्रेस है। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं कि जो आपने एड्रेस उधर अपने कवर फॉर्म पर लिखना है, वो आपने ये 2 एड्रेस दिए गए हैं, इसमें से आपने कौन सा लिखना है, या आपने इस नंबर पर टेलीफ़ोन करना है। टेलीफ़ोन करके अपना कंफर्म कर लेना है। उसके कहना है कि सर मेरी फ़लाँ बुक की असाइनमेंट्स आपके पास है, उसकी मैंने असाइनमेंट्स भेजनी है, तो मैं आपको कौन से एड्रेस पर भेजूं। इन दोनों में से जो भी आपको एड्रेस वो बताएगा वो आपने उस पर भेज देनी है। उसके बाद ये आपका दूसरा कोड है, उसके ये ट्यूटर्स हैं, उसको भी आपने कॉल करके अपना एड्रेस कंफर्म कर लेना है। उसके बाद ये तीसरा ट्यूटर है, ये आपने सारे एड्रेस ऐसे ही कंफर्म कर लेने हैं। जो भी आपका एड्रेस, वो जिस ट्यूटर का जो एड्रेस कंफर्म होगा वो आपने लिखना है। इस तरह आपने अपने ट्यूटर निकाल लेने हैं। उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है वो आपको बताता है। तो ये हमने ट्यूटर्स के बारे में देख लिया, तो उसमें एड्रेस वगैरह के बारे में भी आपको सारा पता चल गया होगा। तो ये आप फॉर्म में 2 हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा आपका तालिब इल्म पूरा करेगा और दूसरा हिस्सा वो ट्यूटर्स पूरा करेंगे। तो उसको हमने जस्ट पहले हिस्से को फ़िलअप करना है। पहले हिस्से में सबसे पहले आपने नाम तालिब इल्म देना है। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा, जैसे मेरा नाम था
हमज़ा अशफाक, तो हमने पहले नाम को दे देना है। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पर आगे रजिस्ट्रेशन आईडी। रजिस्ट्रेशन आईडी मैं आपको जैसे ये बता रहा था, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था आपकी आईडी, ठीक है। इसको आपने इन कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। इनमें आपने एक एक करके लिख देना है। उसके बाद आपने मुकम्मल पता अपना देना है, अपना पता देना है आपने, जो आपका एड्रेस होगा जिसके ऊपर आपकी ख़त ख़ताबत आ जा रही हैं, ठीक है, जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है, वो आपने इन रोज़ में अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपने कोर्स का नाम लिखना है, जैसे आपकी उर्दू की बुक है, इस्लामियत की बुक है या इंग्लिश की बुक है, जो भी आपकी कोर्स की बुक होगी उस बुक का नाम लिख देना है। ओनली नाम लिखना है, कोड लिखना नहीं है ना। उसके बाद उसका कोड लिखना है। ये कोड नंबर आ गया, इसको कोड नंबर में आपने ये वाला कोड लिखना है, जैसे ये 312 कोड है, 312 कोड आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने उसकी मशक नंबर लिखनी है। मशक नंबर आप 1 के साथ ये फॉर्म लगा रहे हैं, 2 के साथ लगा रहे हैं, या 3 के साथ लगा रहे हैं, या 4 के साथ, जिस के साथ भी आप लगा रहे हैं उसको आपने लिखना है। 1 के, 2 के, 3 के, जिसके साथ भी आप लगा रहे हैं उसको लिख लेना है। उसके बाद आपकी ये हो गया तालिब इल्म की इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने ट्यूटर की इंफॉर्मेशन देनी है। ट्यूटर की इंफॉर्मेशन आपने नाम ट्यूटर लिखना है। सबसे पहले आपने, जैसे ये नाम है आबिद हुसैन, ये आपने इधर लिख देना है। उसके बाद आपने इसका ट्यूटर का एड्रेस लिखना है, इन 3 रोज़ में लिख देना है। इसको साफ साफ करके आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने अपने सेमेस्टर का बताना है कि आपका सेमेस्टर बहार या ख़ज़ा कौन सा है, 2023 है, 4 है, जो भी आपका है वो आपने इधर लिख देना है। सेमेस्टर होगा, उसके आगे आपने उसका साल मेंशन कर देना है, बस। इसको आपने और कुछ नहीं करना। अगर आप इसको सिलेक्शन का साइन दे देंगे तो वो भी बेहतर होगा, ठीक है, यानी कि जो सही का निशान होता है वो आप दे देंगे तो वो भी बेस्ट होगा। उसके बाद आपने मुकर्रर तारीख़ देनी है। मुकर्रर तारीख़ आपने कौन सी देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको एक आपकी बुक्स के लिफाफे में ये आपको मशक जमा करवाने के औकातनामा मिलेगा, ठीक है। इसमें ये आपने देख लेना है, दूसरे पेज या पहले पेज पर आपको ये मिलेगी कि मशक नंबर 1, इसकी मुकर्रर तारीख़ है आपकी 31/5/2023। तो इसको आपने यहाँ मुकर्रर तारीख़ में आपने लिखना है। आपकी असाइनमेंट पहली है या दूसरी है या तीसरी है, ये आपको आगे मुकर्रर तारीख़ दी गई हैं, तारीख़ें दी गई हैं। आपकी मशक नंबर 1 है तो आपने उसके आगे ये डेट दी गई है, वो आपने मुकर्रर तारीख़ इधर ये लिखनी है। उसके बाद आगे आपने लिखनी है रवानगी तारीख़। रवानगी तारीख़ आपने कौन सी लिखनी है, जिस तारीख़ को आप अपनी असाइनमेंट भेज रहे हैं अपने ट्यूटर को, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने आगे लिखना है तालिब इल्म दस्तखत। तालिब इल्म दस्तखत भी आपने खुद करने हैं। ये करने के बाद आपका फॉर्म हो गया फिल। ये आपका फॉर्म फिल हो गया। इसको आपने इसी तरह 3 परत आपने इसी तरह एक मशक के साथ आपने लगाने हैं। उसको लगाने के बाद आपने उसको स्टेपलर कर देना है। स्टेपलर करने के बाद आपने फिर दूसरी मशक को भी ऐसे ही फिल अप करना है। इसमें आपने कुछ चेंज नहीं करना, सेम सारा कुछ वही लिखना है। जस्ट मशक नंबर आपने इधर लिखना है 2। उसके बाद आपने तारीखें अपनी देख लेनी है। मशक नंबर 2 की मुकर्रर तारीख़ है आपकी 23/6/2023, वो आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद आपने रवानगी तारीख़ लिखनी है। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो आपने मशक की मुकर्रर तारीख़ है ये तो हमारी गुज़र गई है, तो हम इसमें अब भेज नहीं सके। तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। आपने ये इस डेट को अपनी फ़र्स्ट असाइनमेंट नहीं भेज सके तो कोई बात नहीं, इसको भी नहीं भेज सके दूसरे नंबर पर, दूसरी मशक तो कोई बात नहीं, तीसरी मशक इस डेट को भी नहीं भेज सके तो भी कोई बात नहीं। आपने ये चारों मशकें अपनी लिख लेनी है। लिखने के बाद आपकी ये जो लास्ट डेट है ना, ये लास्ट जो डेट होगी, आपने इससे पहले 5-6 दिन पहले आपने ये मशकें लाजमी अपने ट्यूटर को सेंड करनी है। तो ये आपने लाजमी डेट से पहले आपने करनी है। इसको नहीं कर सके, इस डेट को नहीं कर सके या इस डेट को नहीं कर सके तो आपको कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप इससे आगे नहीं जा सकते। इससे कम से कम आपने 4 से 5 दिन पहले अपनी असाइनमेंट्स भेजनी है। 2 दिन पहले भी भेज सकते हैं, लेकिन आप बाज़ औक़ात डाक वगैरह का मसला बन जाता है, डाक नहीं पहुंच सकती, तो आपने इससे 5-6 दिन पहले आपने भेजनी है। और भेजने के बाद आपने अपने ट्यूटर से रब्ता करके
पूछ लेना है कि मेरी असाइनमेंट्स आपको मिल गई हैं या नहीं। तो इस तरह आप आसानी के साथ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने का तरीका मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ये आपने एक मशक के साथ 3 परत लगाने हैं, तो और दूसरी मशक जो आपकी 2 नंबर होगी उसमें भी आपने 3 लगाने हैं। उसके बाद तीसरी मशक उसके साथ भी आपने 3 लगाने हैं और चौथी मशक उसके साथ भी आपने 3 लगाने हैं। इसमें जो आपने एक बुक की असाइनमेंट के लिए ये फॉर्म फिल करना है, तो उसमें आपने जस्ट आपने अपनी मुकर्रर तारीख़ और मशक नंबर, तो इसमें बस तब्दीली करनी है, बाकी सारा कुछ सेम ही आएगा, क्योंकि ट्यूटर भी सारा कुछ सेम आएगा। मुकर्रर तारीख़ और रवानगी तारीख़ वो आपकी अलग अलग होगी, बाकी इसमें सारा कुछ सेम ही आएगा एक असाइनमेंट्स में। तो इस तरह आप फिलअप करके अपनी असाइनमेंट्स भेज सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करता है इंशाल्लाह आप इसके ज़रिए बआसानी तरीके से अपना मशक़ी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो तो वो ये नीचे आप मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।